पूरी पूरी रात निप्पल मुंह में रखना और उसे सक करते रहना। आदत डालना बहुत आसान है लेकिन छुड़वाना बहुत मुश्किल है और छुड़वानी तो पड़ेगी ही। Hey my YouTube family, I'm Sonam Bhutani and welcome to my channel। आज जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो वीडियो के थंबनेल से और टाइटल से तो पता चल ही गया है कि मैं किस इंटरेस्टिंग टॉपिक पे आपके साथ आज डिस्कस करूँगी। अगर आप बहुत सारी रिसर्च करें YouTube पर और बहुत सारी वीडियोस देखें तब भी आपको ये किसी वीडियो में नहीं पता चलेगा कि आपने जिस हैबिट को अपने बच्चे को लगा दी है, जो आदत अपने बच्चे को डाल दिया है, उसे छुड़वाएं कैसे। लेकिन इस वीडियो में मैं आपके साथ सब कुछ शेयर करूंगी कि किस सिचुएशन में पैसिफायर, निप्पल, सूथर दिया जाता है और इसकी डिसएडवांटेज क्या है और इसे मैंने किस तरीके से छुड़वाया। तो सारी जर्नी आज मैं इस वीडियो के थ्रू आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो करते हैं स्टार्ट। Every single day I'm gonna make something great। जिस टॉपिक में आज हम बात करने वाले हैं ये है पैसिफायर, सूदर और निप्पल। बहुत सारे नाम हैं इसके। एक नाम तो बच्चे भी रख देते हैं, जैसे मेरे बच्चे ने इसका नाम रखा था पी, वो इसे पी बोलती थी। तो बहुत सारे रीजंस की वजह से ये दिया जाता है। सबसे पहले मेन रीज़न जो होता है पेरेंट्स जब सोचते हैं इस चीज़ के बारे में वो ये होता है कि जब बच्चे बहुत ज़्यादा रोते हैं तब इस तरफ ध्यान जाता है। तब लगता है कि बच्चे को कुछ दे दो, बच्चा सक करता रहेगा और रोएगा नहीं, चुप रहेगा। तब पेरेंट्स सोचते हैं उन्हें सूदर, पैसिफायर देने के लिए। और अगर पेरेंट्स नहीं भी सोचते हैं ना, जब जिनका बच्चा बहुत ज़्यादा रोता है तो आसपास वाले भी रिकमेंड करते हैं कि भाई इसे सूदर दे दो और ये अपना उसको सक करता रहेगा और चुप रहेगा। और दूसरा जो रीज़न होता है वो सक करना। जैसे जब बच्चा होता है तब आप जानते हैं कि बच्चा सक करना शुरू से जानता नहीं होता है, उसे सकिंग का ये जो प्रोसेस है वो सिखाया जाता है। तो जो बच्चे इस चीज़ को बिल्कुल समझ नहीं पाते, मतलब कर नहीं पाते, तो डॉक्टर्स कहते हैं कि ये सकिंग का जो ये प्रोसेस है पूरा, इसको सिखाने के लिए इसे निप्पल दे दो, ये इसे सक करेगा तो वो धीरे धीरे सीख जाएगा सकिंग का जो ये पूरा प्रोसेस है। थर्ड रीज़न में भी ये हो सकता है कि जिनके बच्चे फिंगर्स, हैंड्स, थम्स मुंह में डालते हैं तो वो अपने हैंड्स, फिंगर्स, थंब को मुंह में ना डालें, जिस वजह से भी वो सूदर की तरफ जाते हैं कि वो अपने मुंह में ले लें और हाथ ना डालें, क्योंकि इससे स्किन भी ख़राब होती है, रेड हो जाती है स्किन। और अगर हाथ पे किसी तरह का कोई जर्म्स है तो वो भी अगर मुंह में डालेंगे बच्चे तो सारे जर्म्स उनके अंदर जाते हैं। लैंडिंग के दौरान भी पैसिफायर दिया जाता है, क्योंकि जब लैंड होता है प्लेन तो कान बंद हो जाते हैं। तो हम लोग तो बड़े कान खोल लेते हैं लेकिन बच्चे ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो डॉक्टर्स कहते हैं कि बच्चों की ये जगह चलती रहनी चाहिए। अगर बच्चा पैसिफायर सक करता रहेगा तो उनकी ये जगह चलती रहेगी। तो भी एयर ट्रैवलिंग करता है वो अपने बैग में ये ज़रूर रखता है। इसको अवॉइड करने के और भी रीज़न हो सकते हैं, जैसे बच्चे को दूध की बॉटल दे दी या फीट पे लगा दिया, अपने फीट पर लगा दिया। लेकिन अगर उस टाइम लैंडिंग के दौरान अगर बच्चा दूध पीने से मना कर दे तो क्या करें। तो इसलिए हर जो भी एयर ट्रैवलिंग करता है वो अपने बैग में ये रखता है और जब प्लेन लैंड करता है तब वो बच्चों को पैसिफायर दे देते हैं। चलते हैं उस तरफ कि ये निप्पल, पी, सूदर, पैसिफायर क्यों नहीं देना चाहिए, मतलब कहने का डिसएडवांटेज क्या है। क्योंकि आदत डालना बहुत आसान है लेकिन छुड़वाना बहुत मुश्किल है और छुड़वानी तो पड़ेगी ही। तो जो गलतियां मैंने करी मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगी कि आप भी वो गलतियां करें। यही मेरा मेन मकसद है इस वीडियो के थ्रू आपके साथ शेयर करने का कि क्यों नहीं देना चाहिए। जैसे कि फर्स्ट मैंने आपके साथ शेयर किया था कि जब बच्चा बहुत ज़्यादा रोता है तब उसे हम निप्पल दे देते हैं ताकि बच्चा सक करता रहे और चुप रहे। लेकिन बच्चे को सिर्फ उस टाइम पे जब वो होता है तब उसे रोना ही आता है। रोने के थ्रू ही, रोने से ही वो अपने पेरेंट्स से इंटरेक्ट करता है कि उसे क्या चाहिए, क्या दिक्कत हो रही है। और उस टाइम पे अगर आप उसकी रोने को बंद कर देते हो, मीन्स उसके इमोशंस को बंद कर देते हो, मेरा मानना ये है
जब सुखमन भी रोती थी तो उसका कोई कारण था, वो मुझे धीरे धीरे ही पता चला, क्योंकि मैं न्यूली मम्मा बनी थी। मुझे इतना समझ नहीं आता था कि क्यों मेरा बच्चा रो रहा है। तो वो रोता है मीन्स उसको कुछ प्रॉब्लम हो रही है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ दूध के लिए ही रो रहा है, वो भूख है इसलिए रो रहा है। और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे उसका पेट दुख रहा है या फिर उसकी नींद सिर पे चढ़ गई है, क्योंकि अक्सर बच्चों की नींद भी सिर पे चढ़ जाती है। मीन्स उसे नींद आ रही होती है बच्चों को और वो सोते नहीं हैं, तब भी वो रोते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि आप ऐसे ही उसे चुप कराएं। थोड़ा सा पेन लेना पड़े आप ले लें, क्योंकि हम बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा पेन लेते हैं, थोड़ा सा और ले लें तो कोई वो नहीं है। और अगर रो भी रहा है बच्चा तो भी कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, जान नहीं निकलनी चाहिए बच्चों के रोने से, पेशेंस रखना चाहिए। और सेकेंड जो मैंने आपके साथ शेयर किया कि सकिंग की प्रोसेस को सिखाने के लिए भी कई बार हम पेसिफायर का इस्तेमाल किया। तो इसकी डिसएडवांटेज क्या होती है कि बच्चा जब निप्पल पेसिफायर पीने लगता है तो वो उसमें इतना कंफर्ट हो जाता है, इतना कंफर्टेबल हो जाता है, जो वो रियल फीड होता है वो लेना ही नहीं चाहता, क्योंकि वो उसको बहुत मुश्किल लगता है, उस पर उसको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो वो अपना मदर फीड भी नहीं लेता, बॉटल से दूध भी नहीं पीता, वो बस पेसिफायर ही पीता रहता है। तो उस टाइम पे मुझे इतनी प्रॉब्लम हुई थी कि एक तरफ उसके मुंह में डालती थी और फिर अचानक से निकाल के और फिर एकदम बॉटल दे देती थी। तो बहुत ही मुश्किल होता है। मतलब जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है ये हैबिट इतनी ज़्यादा उसको लत लग जाती है कि वो बिल्कुल छोड़ता नहीं है, और जो रियल फीड होता है, दूध होता है, वो नहीं पीता और वो बस निप्पल पे ही उसका जोर होता है और वो वही ही पीता है। जब मैंने पेसिफायर छुड़ाने की स्टेप ली तो वैसे एज का तो मैं आपको कुछ कह नहीं सकती हूँ, क्योंकि कहते हैं जितनी जल्दी छुड़वा दो उतना अच्छा है। 6 से 12 महीने में अगर आप छुड़वा देते हैं तो आपको कम पेन लेना पड़ेगा, क्योंकि उस टाइम पे बच्चे को इतनी समझ नहीं होती। जैसे बच्चा बड़ा हो जाता है उसको हर चीज़ समझ आने लग जाती है। तो अगर आप उस टाइम पीरियड पे उससे छुड़वाते हैं तो बहुत ही मुश्किल होगी आपको, तो आप जल्दी छुड़वाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। अब मैं वो शेयर करती हूँ कि मैंने किस तरीके से छुड़वाया। मैंने थोड़ी बड़े एज में ही उसका छुड़वाया था, 2 साल की सुखमन हो चुकी थी, उसके बाद ही मैंने इसको छुड़वाया था। तो मैंने कैसे किया था, कोई भी हैबिट को छुड़वाना आसान नहीं होता, आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा पेशेंस रखनी पड़ेगी, क्योंकि इतने टाइम से आप उसको दे रहे हो और आपको छुड़वाना है तो थोड़ा तो पेन लेना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि आपने उसे आप उसे 6 घंटे देते थे, आज आपने उसे 4 घंटे कर दिया, फिर आपने 2 घंटे कर दिए। एकदम ही छुड़वाना है, बिल्कुल 3 दिन सिर्फ आपको पेन लेना होगा, 3 दिन के अंदर ये छूट जाएगा। तो मैं क्या करती थी, अब बच्चा तो मांगता है, बच्चे को तो मना नहीं कर सकते, अब रोएगा, बहुत ज़्यादा परेशान होगा, मुझे चाहिए 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 चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे जिस समय वो रोना चाहता था उस टाइम पे आपने उसके इमोशंस को तो दबा दिया, लेकिन अब वो और ज़िद करेगा इस चीज़ के लिए। तो उसकी ज़िद को आपको कैसे दबाना, आप उसे दें, लेकिन आप उसे ऐसे करके दें कि वो पी ना पाए। तो मैं क्या करती थी, उसके ऊपर मिर्ची लगा के दे देती थी, ताकि वो मुंह में डाले और उसका मुंह थोड़ा सा कौड़ा हो जाए और वो उसको छोड़ दे। तो यही मैंने किया था और इस तरीके से उसका छूट ही गया था। डिसएडवांटेज में और भी बहुत सारे टॉपिक्स मुझसे छूट गए, जैसे अगर निप्पल की जब बच्चे को लत लग जाती है तो बच्चा सोता नहीं है, जब भी वो सोता है तो उसके मुंह में निप्पल होता है, पूरी पूरी रात निप्पल मुंह में रखना और उसे सक करते रहना। इसकी डिसएडवांटेज क्या होती है कि एक डिस्टर्ब स्लीप बच्चा सोता है, जिसका सीधा असर उसके दिमाग पे पड़ता है, माइंड पे पड़ता है। तो ये धीरे धीरे जो है ये बढ़ता जाता है, इसलिए इसको जितना जल्दी छुड़वा दिया जाए उतना अच्छा है। जब भी आप अपने बच्चे को निप्पल दे रहे हैं तो आपको इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना है कि उसके ऊपर कोई भी चीज़ लगा के आपको नहीं देना। मीन्स कहने का कि निप्पल को शहद में या किसी चीज़ में डिप करके फिर अपने बच्चे को नहीं देना है, ऐसा नहीं करना है। और जब भी आप अपने बच्चे को निप्पल दें उसका ध्यान रखें कि उसकी कैप हमेशा लगी रहे और हमेशा वो बॉयल कर कर ही दें, और वो जो पेसिफायर है कोई और बच्चा कोई और उसको अपने मुंह में ना डाले। तो इस तरीके से ये मेरी पूरी जर्नी, मेरा पूरा एक्सपीरियंस रहा इस
पेसिफायर के ऊपर। सो अंत में फिर मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आप अवॉइड कर सकते हैं, नहीं इसके बिना काम चल सकता है तो आप इसके बिना काम चलाएं। आप बिल्कुल भी ना दें, क्योंकि आदत डालना बहुत आसान है और छुड़वाना बहुत ही मुश्किल है। और जितनी जल्दी आप छुड़वा दें उतना ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि बाद में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। सो आई होप गाइज आपके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर करें। जो पेसिफायर निप्पल का इस्तेमाल करते हैं उनके साथ भी, जो न्यू ममा बनने वाले हैं उनके साथ भी आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा फैलाएं उतना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के थ्रू मैंने आपके साथ शेयर करी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब तो बनता ही है। ओके गाइस, दिस इज माय नेक्स्ट वीडियो। बाय गाइस।